जम्मू कश्मीर में 9 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की आम जनता अब लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोगों को इन दिनों लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातों पर सवाल उठाते हुए दिखा जा रहा है। धारा 370 और 35 के कड़े कानूनों को जब यहाँ से केंद्र की मोदी सरकार ने हटाया तो कई लोगों को ये भी सपने दिखाए गए कि जहां इन दोनों कानूनों के कारण लोगों के विकास की गति को कम किया जाता था। बताया ये जाता था कि देश के अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ लोगों को कई हक नहीं मिलते, कई केंद्रीय योजनाओं को भी आम जनता तक पहुँचाने में मुश्किल होती थी। लेकिन आज लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं इन कानूनों को जम्मू कश्मीर से समाप्त हुए। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक बहुत बड़े राज्य को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पर यहाँ के एक आम इंसान को क्या इसका लाभ हुआ? अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो इसका इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक बहुत बड़े राज्य को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पर यहाँ के एक आम इंसान को क्या इसका लाभ हुआ? अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो इसका सही आंकलन कर सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 9 वर्ष से भी ज़्यादा समय से विधानसभा के चुनाव सरकार नहीं करवा पा रही है। इन दोनों कानूनों को समाप्त किए 5 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो चुका है। आए दिन केंद्र सरकार देश ही नहीं विदेशों में यहाँ सब कुछ पहले की मुकाबले ठीक हो चुका है, ये बड़े बड़े दावे कर रही है। पर आज भी लोगों को विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व चुनने का मौका ना देने की वजह नहीं बता रही। सिर्फ राजनीति दल ही नहीं, आम जनता भी चुनाव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है। जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक अभी भी विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा सकते। जो बात बताई जा रही है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने की जा रही है। बता दें कि राज्य में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद भाजपा और पीडीपी की गठबंधन सरकार वर्ष 2015 में सत्तासीन हुई थी। भाजपा की ओर से समर्थन वापस लेने के बाद 19 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। बाद में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो कि अभी भी जारी है। भाजपा की मोदी सरकार राज्यपाल क्षमा चाहूँगा उपराज्यपाल के जरिए इनडायरेक्टली नौकरशाही को डाल बनाकर यहाँ पर अपना शासन चला रही है। माना ये भी जा रहा है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता मानने की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, देश के गृह मंत्री अमित शाह की लॉबी के कई आईएएस अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में लाया गया यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जिसमें कई सचिवों के साथ जिला उपायुक्त यानी कि डीसी भी शामिल हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसे बड़ा पद नहीं है जहाँ पर यहाँ के लोकल किसी बड़े अधिकारी को तैनात किया गया हो। अगर है भी तो उन्हें छुटमुट पदों पर ही तैनात किया गया, जिससे मौजूदा समय में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। आम जनता को परेशानी इससे हो रही है। बहुत बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आए दिन दावे भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उनके शासन से एक आम जनता खुश है और इस पर सर्वे भी करवाना चाहिए जिसमें उनको ही लाभ होगा। लेकिन जाने क्यों लोगों को विधानसभा से वंचित किया जा रहा है। अगर ये सब सच है, एक आम इंसान का कहना है, तो मोदी सरकार यहाँ चुनाव को करवाने में क्यों इतना डर रही है। स्मार्ट मीटर, सरोवर टोल प्लाजा, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया में घोटालेबाजी, डेली वेजर के साथ कई अन्य मामले हैं लोग जिन पर सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार लोगों की समस्याएं सुनने के बजाय अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। चुनाव को लेकर कई विपक्षी पार्टियों के नेता आए दिन मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय चुनाव आयोग की अनुकूल समय न होने की बात करके चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। लोगों का अपना कोई प्रतिनिधि
अस्तित्व ना होने के कारण लोग आए दिन यहाँ बनने वाले कानूनों को अपना आप पर सरकार की मनमानी बता रहे हैं। उपराज्यपाल के अधिकारी अपने ही आंकड़ों को पेश करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इन आंकड़ों की क्या जवाबदेही है, इसका किसी को कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता के पास अपना कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। अगर यहाँ की लोगों की चुनी हुई विधानसभा होती तो हकीकत कुछ और ही होती। लोगों के हितों में फैसले लिए जाते, लोगों से वोट हासिल करके लोगों का काम भी जरूर करवाया जाता। प्रतिनिधियों को ये डर जरूर रहता कि अगर सरकार के किसी फैसले से कोई भी नुकसान लोगों को होता है तो अगली बार वोट नहीं मिलने वाला। नौकरशाही और बाबुओं को इससे क्या लेना देना। हाल ही में लेह और कारगिल में काउंसिल के चुनाव जीत चुकी एनसी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का जम्मू कश्मीर में के लिए कहना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी तैयार है, लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार डरी हुई है। नेका के उपाध्यक्ष यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद भाजपा ने ये अफसाना फैलाया शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग यूटी बनने से बहुत खुश हैं, लेकिन सच ये है कि जितना बुरा अभी हो रहा है इतना कभी नहीं हुआ। घाटी के साथ ही जम्मू संभाग के लोगों में भी ये बात खटक रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विधानसभा क्यों नहीं गठित की जा रही। इसका जवाब भाजपा को चुनाव में जरूर मिलने वाला है, इसीलिए चुनाव टाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना हस्तक्षेप कर चुकी है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब भी केंद्र से मुख्य न्यायाधीश केंद्र से ये सवाल कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर कब चुनाव होने वाले हैं। तब जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव कब होंगे इस पर कोई तय समय निर्धारित करने में सरकार तब भी बचती ही दिखी थी। अभी कुछ दिन पहले केंद्र चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। सबको उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर बात जरूर रखी थी। इस बीच एक पत्रकार वार्ता में एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि केंद्र शासित राज्य में सुरक्षा स्थिति और एक साथ होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये निर्णय सही समय पर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। एक ऐसा लौता राज्य है जहां पर 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आपको बता दें, वर्ष 1996 के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का ये दूसरा सबसे लंबा दौर है। इससे पहले 19 जनवरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996 तक लगभग 41 महीने, पौने 7 साल तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था। सिर्फ यही नहीं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए भी थे। 9 वर्ष हो चुके थे उस दौरान। यहाँ के आम राजनेताओं के साथ लोगों का ये भी मानना है कि पूरे देश में 5 वर्ष बाद लोगों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिलता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 9 वर्ष बाद भी नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र दिखावे तक सीमित है। G20 सम्मेलन, पंचायत निकाय चुनाव और बड़े बड़े सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं। राजनेताओं का ये भी मानना है कि हम सब जानते हैं कि यहाँ सिर्फ भाजपा को सत्ता में लाने के लिए चुनाव टाला जा रहा है। भाजपा में लोकतंत्र वहीं खत्म भारत में लोकतंत्र
वहीं ख़त्म होता है जहां जम्मू कश्मीर शुरू होता है। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार आप जैसे कि जानते हैं 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे और एक इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे तक राज्यपाल शासन लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कुल 8 बार और 2 बार 8 बार राज्यपाल शासन और 2 बार राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में अपना शासन चला चुके हैं। पहली बार 26 मार्च 1977 से 9 जुलाई 1977 तक 105 दिनों के लिए राज्यपाल शासन लागू हुआ था। दूसरी बार 6 मार्च 1986 से 7 नवंबर 1986 तक 246 दिन का राज्यपाल शासन लगा था। तीसरी बार 19 जनवरी 1990 और 9 अक्टूबर 1996 तक 6 साल 264 दिन का राज्यपाल शासन लगा था। चौथी बार 18 अक्टूबर 2002 और 2 नवंबर 2002 तक 15 दिन के लिए राज्यपाल ने अपना शासन चलाया था। पांचवी बार 11 जुलाई 2008 और 5 जनवरी 2009 तक 178 दिनों के लिए राज्यपाल शासन लगा था। छठी बार 9 जनवरी 2015 से 1 मार्च 2015 तक 51 दिन का राज्यपाल शासन लगा था। सातवीं बार 8 जनवरी 2016 से 4 अप्रैल 2016 तक 87 दिनों के लिए राज्यपाल शासन लग चुका है। आठवीं बार 19 जनवरी 2018 से लेकर यानी कि अब केंद्र शासित राज्य बनने के बाद राष्ट्रपति शासन लगातार जारी है। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को विधानसभा से हमेशा वंचित रखा गया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के हकों को दबाने की हर संभव कोशिश हुई है। और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग अब लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातों पर जम्मू कश्मीर में खोखला होने का सवाल उठा रहे हैं। इन सभी विषयों की गंभीरता को देखते हुए सरकार या सरकार की बड़ी बड़ी एजेंसियों को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा यूं ही लोकतंत्र पर बना रहे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक हैं उनको मिलते रहें। एक बहुत बड़ा विषय आपके साथ साझा किया। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जो जटिल जो भी मौजूदा समय में चल रहा है और लोगों की जो समस्याएं हैं यूं ही अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।